हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अभिनव और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई चैलेंज में जो क्वेश्चन है इवन ऑड पार्टीशन उसके बारे में। तो हम लोग इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं मेरा भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, मेरा पार्शियल सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन। मीन्स स्टार्टिंग के 3 टेस्ट केसेस हुए हैं, उसके बाद क्या है कि वो टीएलई आ रहा है मेरे में। सो मुझे कुछ अप्रोच में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, पर कुछ एक थोड़ी सी अप्रोच क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है और थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आप लोग भी उतना कर पाएँ। अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है तो हम लोग कोड नहीं शेयर करेंगे, पर हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही सही से समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एरे सब एरे क्या होती है, कैसे हमें उसे पार्टीशन करना है, सब कुछ हम लोग उसको देखते हैं। तो एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर क्या उन्होंने बोला है कि Fn है वो नंबर ऑफ वेज हैं, Fn बी द नंबर ऑफ वेज टू द पार्टीशन ऑफ द एरे। आपको एक एरे दे रखी है 1 से लेकर n तक, तो जो Fn होगा वो होगा कि आप इस एरे को कितने पार्टीशन में, कितने कॉन्टिग्यूअस सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो दो एडजेसेंट सब एरे हों उनका जो सम हो वो डिफरेंट पैरिटी का हो। ये चीज़ समझ लिया जिसने, उसका आधा क्वेश्चन तो हो गया। हम लोग ये चीज़ समझते हैं सबसे पहले तो एक काम करते हैं, नोट पैड पे आते हैं और हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि इसमें ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिग्यूअस सब एरे होती क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एक एरे लेते हैं, एरे है मान लेते हैं हम लोग लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 ये एक एरे है। अब आपसे बोला गया इसको आप क्या करिए कि कुछ कॉन्टिग्यूअस सब एरेज में आप इसको क्या करिए कि डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए हम लोग उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए आप सब एरे बनाइए, तो सब एरे देखिए कुछ भी बन सकती है। सब एरे हो गया कि मान लेते हैं 1, 2 ये भी एक सब एरे है इसकी, या मान लेते हैं 3, 5 ये भी इसकी एक सब एरे है। बट जो ये है ये इसकी कॉन्टिग्यूअस सब एरे नहीं है। जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे होती हैं वो क्या होती हैं कि आपके सारे आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और साथ में वो एलिमेंट जिस ऑर्डर में एरे में दे रखे हैं आपको उस ही ऑर्डर में लेने पड़ेंगे। चलिए अच्छा देखते हैं फिर। तो ये देखते हैं, अब इसकी हम लोग देखते हैं कॉन्टिग्यूअस सब एरे क्या होगी। मान लिया हम लोगों ने कि जो इसको 1 है वो अलग रख दिया और बाकी सारे नंबर्स को हम लोगों ने अलग पार्ट में रख दिया। ये हो गई इसकी एक कॉन्टिग्यूअस सब एरे। समझ के बात को, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दिया इस जगह पे, जिससे 1 अलग हो गया, बाकी 2, 3, 4, 5 अलग हो गए। इसकी ये एक इसकी कॉन्टिग्यूअस सब एरे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 के लिए कॉन्टिग्यूअस सब एरे क्या होगी। तो 1 के लिए कॉन्टिग्यूअस सब एरे क्या होगी, वो तो सिर्फ एक ही बन सकती है, 1 होगी। अब 1, 2 के लिए क्या होगी, अगर हम लोग बात करें तो 1, 2 के लिए क्या होगी, 1, 2 के लिए होगी। एक तो आप ये कर सकते हैं कि 1 अलग ले सकते हैं और 2 अलग ले सकते हैं, एक तो ये बन गया। और एक इसका दूसरा पार्ट ये बन सकता है कि आप लोग क्या करें, 1 को ले लें और साथ में ही 2 को ले लें। दो तरीके से आप 1, 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 अलग 2 अलग, या तो 1 दोनों साथ में। ठीक है, अब हम लोग 3 को देखते हैं। 3 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये रहा 3। अब जब 3 नंबर्स हैं तो इसको एक तो देखिए मेरा मेथड आ गया। एक मेथड क्या मैंने बताया था कि अलग अलग सारे नंबर्स को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं अगला मेथड क्या आया है। अगला मेथड ये है कि हम लोग क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। हम लोगों ने मान लिया 1, 2 का पेयर बना दिया और 3 को हम लोगों ने अलग रख दिया, एक ये हो गई। ठीक है, एक चलो उसका और देखते हैं, एक और किस तरीके से बना सकते हैं। एक हम लोग बना सकते हैं 1 को अलग रख दिया, 2 और 3 का पेयर बना दिया। अब आपसे हम बोलें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर 1, 3 का पेयर बना दें और 2 को अलग कर दें। ये भी तो, लेकिन पर ये नहीं हो सकती, बिकॉज है क्या, मैंने क्या कहा था, आपको उसी ऑर्डर में लेना है। 1, 2 का ही पेयर बन सकता है, 1, 3 का नहीं बन सकता, बीच में 2 अलग से आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसकी कॉन्टिग्यूअस सब एरे नहीं होगी। अब इसमें कौन सा केस बचा, इसमें एक केस बचा जिसमें आपके पास तीनों एक ही में है। इस तरीके से यहाँ पे 4 कॉन्टिग्यूअस सब एरे बन सकती हैं इसकी। अब जो पहला स्टेप होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये होगा कि n नंबर्स की एक एरे में कितनी कॉन्टिग्यूअस सब एरे बन सकती हैं, इसको हम लोग को फाइंड करना, ये सबसे पहला है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो क्वेश्चन दिया गया अगर हम लोग उस पर आते हैं तो देखिए उन्होंने नीचे उन्होंने कोई एग्जाम्पल देके समझाया गया। हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहे वो एग्जाम्पल कि जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे टोटल जो है सिर्फ एक सब एरे देखो बन रही है। जब n की वैल्यू 2 है तो 2 सब एरे बन रहे हैं, मैंने अभी समझाया आपको। जब n की वैल्यू 3 है तो 4 सब एरे बन रही हैं। जब n की वैल्यू 4 है तो 8 बन रही हैं।
जब n की वैल्यू 5 है तो 16 बन रही है। आपको कुछ समझ में आया? 1 2 4 8 16 ये सब 2 टू द पावर पे इंक्रीज कर रहा है, ये सब कुछ एक सीरीज पे इंक्रीज कर रहा है। जब n की वैल्यू 1 है तो 2 टू द पावर 0 सवेरे बन रही है, मतलब 1 सवेरे बन रही है। जब n की वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर n-1 बन रही है, मतलब 2 टू द पावर 1 बन रही है, मतलब 2 बन रही है। मतलब जो नंबर ऑफ सवेरेज बन रही है वो है 2 टू द पावर n-1। तो 5 के लिए कितनी बनेंगी? 2 टू द पावर n-1 मतलब 2 टू द पावर 4 में 16 बनेंगी। 6 के लिए कितनी बनेगी? 2 टू द पावर n-1 मतलब 2 टू द पावर 5 इज इक्वल 32। तो n की वैल्यू अब 6 हो गई तो 32 पार्टीशंस कर सकते हैं हम लोग, 32 सब एरेज बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई सब एरे कैसे बनाने, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को समझने में। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें वो सब एरेज चाहिए जिनके जो सम्स हैं वो डिफरेंट पैरिटी के हों। अब ये क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं सम ऑफ डिफरेंट पैरिटी क्या होता है। तो सम ऑफ डिफरेंट पैरिटी का मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है, तो जो सम SI है, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी सवेरे बना दिया, हम लोगों ने K सवेरे बनाया मान लेते हैं, S1 से लेके SK तक, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो सम ऑफ SI होगा, जो हम लोगों के एक सब एरे का सम होगा वो अगली सब एरे की सम के mod 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग उसको शॉर्ट में समझें तो एक तरीके से अगर एक सब एरे का सम इवन है तो दूसरे का सम ऑड होना चाहिए, क्योंकि mod 2 या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, और 0 तब आएगा जब नंबर इवन होगा, 1 तब आएगा जब नंबर ऑड होगा। तो अगर ये इवन है तो ये ऑड होना चाहिए, अगर ये ऑड है तो ये इवन होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों ही इवन या दोनों ही ऑड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सवेरे काउंट नहीं करेंगे, हमें ऐसी सवेरे काउंट करनी है जिनका जो सम है वो उसके अगले वाले या उसके पिछले वाले के सेम नेचर का ना हो। अगर वो ऑड है तो उसका आगे पीछे इवन हो। इस तरीके से हमें ऐसी सवेरे निकालना है उनका सम। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिन्होंने टेस्ट केस पे दिया गया, हम लोग वही वाला एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने नंबर 3 के लिए दिया गया है। नंबर 3 में देखो क्या इन्होंने सबसे पहले एक बनाई है, तो जब एक ही सब एरे है तो उसके आगे पीछे कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे सीधे वो एक्सेप्ट कर ही ली जाएगी। भाई एक सब एरे है तो इनका सम हो गया 6, ना उसके आगे कुछ है ना पीछे कुछ, हम लोग चेक करें इवन है कि ऑड है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि एक हम लोगों ने 1 को अलग कर लिया, 2 और 3 को अलग कर लिया। तो पहले सब एरे में सिर्फ 1 है तो उसका सम आ गया 1, और दूसरी सवेरे में 2 और 3 है तो उसका सम आ गया 5। अब देखो 1 भी ऑड है 5 भी ऑड है, तो ये दो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे आते हैं, 1 और 2 अलग लिया, 3 अलग ले लिया। 1 और 2 का सम आ गया 3 और 3 का सम आ गया, 3 का सम तो 3 होता है, 3 और 3 दोनों ऑड है तो भी हम लोग नहीं लेंगे। अब 1 2 3 अब अगला सब हम लोगों ने एरे में ले लिया। 1 क्या है, 1 का सम 1 ही है, 2 का सम 2, 3 का सम 3। अब देखो 1 के आसपास कौन सी एरे है, 1 के आसपास मतलब कौन सा सम ऑफ एरे है, 1 के पास है 2, 1 ऑड है 2 इवन है, तो ये कंसीडर हो गया। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 है इवन और 2 के इधर 1 है इधर 3 है, मतलब अगर दोनों तरफ ऑड है तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब 3 पे देखते हैं, 3 क्या है, 3 खुद ऑड है और 3 के इधर इवन है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, मतलब ये पूरा यस हो गया। तो एक चीज समझ में आ गई, ये जो दो कंडीशन बनती है पार्टीशन की, इसमें एक में सारे एलिमेंट्स एक में होते हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, ये तो एक्सेप्ट होना ही होना है। एक बात ये समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग एक बार फोर्थ वाले के लिए डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अब इस पे आते हैं, तो इस पे देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अब ये सम इन्होंने निकाला है, इन सबका सम 10 आ गया, फिर इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट का 1, सेकंड पार्ट का सम 9 है, ऐसे करते इन्होंने सब में डिवाइड कर लिया, जितने भी 8 पार्टीशन बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए ये तो एक ही है तो इसको भी यस होना ही, और आखिरी वाले को भी यस होना है, मैंने पहले बता दिया। अब ये देखिए 1 ऑड है 9 भी ऑड है तो मतलब नो, 3 ऑड है 7 भी ऑड है मतलब नो। अब देखो 2 ऑड है पर 1 ऑड है पर 2 इवन है, और फिर 7 फिर से ऑड है, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है, ऑड इवन ऑड मतलब यस। 6 भी इवन 4 भी इवन नो, 1 भी ऑड 5 भी ऑड, अगल बगल ऑड आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए तो नो हो गया। 3 भी ऑड 3 भी ऑड नो हो गया। 1 2 3 4 ऑल्टरनेट देखो, ऑड इवन मतलब यस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काउंट करना है, इसमें कितने यस हुए, 1 2 3, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 3। F4 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। आप देख भी सकते हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो F4 की वैल्यू देखो ये है टेस्ट की, जिसका आंसर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और S5 का क्या दिया हुआ है, 6 दिया गया है, ठीक है। तो अब वो आपको सोचना होगा कि आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, कि आप, मैंने आपको बता दिया कितनी सवेरे हो सकती है, मैंने बताया 2 to the power n-1 सवेरे होंगी, उन सवेरे को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो क्या उनका सम पैरिटी इक्वल है या नहीं इक्वल। अगर डिफरेंट है तो आप अपना जो है इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है फाइन। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये कि इन्होंने एक तो n हमने देख लिया कि हम लोग fn कैसे निकालेंगे, हम लोगने देख लिया ये चीज़
कि कितनी सब एरे होती हैं, उनमें से कितनी कॉन्टिन्यूअस होंगी, कितनी एडजेसेंट सब एरे का जो सम है वो डिफरेंट प्रायोरिटी का होगा, ये सब निकाल लिया हम लोगों ने। अब अगली चीज़ ये है कि उन्होंने क्या बोला है कि जब k की वैल्यू 0 है, देखो जब k की वैल्यू 0 है तो सीधा सीधा जो fn होगा हम लोगों का वही आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज़ दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग सब केसेस में क्या है कि जो k की वैल्यू 0 है तो जो fn होगा 1 का, तो f1 क्या था, f1 1 था, तो f1 1 आंसर आ गया। f2 क्या था, 2 था। f3 क्या था, 2 था। f4 क्या था, 3 था। f5 क्या था, 6 था। तो जो fn की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन जब k की वैल्यू 1 2 3 या कुछ और होती है तो फिर चेंज हो जाते हैं। वो हम लोग कैसे निकालें उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग फिर एक काम करते हैं, फिर से नोट पैड पर आते हैं, वहाँ पे और अच्छे से इजीली समझ में आता है। सो हम लोग एक काम करते हैं, नोट पैड पर आ जाते हैं फिर से। तो ये रहा हमारा नोट पैड। तो नोट पैड पर आप देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि S0 मतलब जब k की वैल्यू 0 है तो फिर तो जो Sn की वैल्यू सीधे सीधे Fn के इक्वल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब S की वैल्यू मान लो कुछ k में है, मान लो S की वैल्यू है, मान लो k की वैल्यू है 1, तो k की वैल्यू 1 क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई k की वैल्यू 0 से बड़ी दी होती है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब sk+1 जो होता है वो sk1 sk2 ऐसे करते करते skn तक होता है। मान लेते हैं, चलो हम लोग एक काम करते हैं, नीचे लिख ही लेते हैं। मान लो हम लोग से बोला गया कि जो s की वैल्यू है, जो k की वैल्यू मान ले 2 है, हमें क्या करना है, हमें k2 निकालना है n का, हमें k2 निकालना है, हमें s2 निकालना है n का, सॉरी हमें s निकालना है। n इंटीजर की वैल्यू n इंटीजर्स हैं और k की वैल्यू 2। तो हम लोग निकालना क्या सीखा, हम लोगों ने S0 निकालना सीखा है। S0 से निकाल सकते हैं हम लोग काउंट करके कि कितनी सब एरेज डिफरेंट प्रायोरिटी की हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को S2 यहाँ से देखा गया है, तो S2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, sk+1 को हम लोग sk और ऐसे पूरी सीरीज में लिख सकते हैं। तो हम लोग S2 को क्या लिख सकते हैं, S2 को हम लोग लिख सकते हैं S1 1 प्लस S1 2। ऐसे करते करते हम लोग इसको पूरा लिख सकते हैं S1 n तक। n की वैल्यू मान लो, चाहे n की वैल्यू हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, चलो, तो हम लोग इसको पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। या अगर यहाँ हम लोग एक और बीच में ऐड कर दें तो हम लोग पूरा ही लिख लेंगे इसको S1 3। अब हम लोगों ने क्या किया, जब k की वैल्यू 2 थी तो S2 k की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, पर अभी हम लोग S1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम लोग वैल्यू सिर्फ S0 की निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस S1 को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम लोग इस S1 को भी डिवाइड कर देंगे आगे के पार्ट्स में। तो एक काम करते हैं, हम ये सारा हटा देते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ी ऊपर हो जाए। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास S2 से हम लोगों ने S1 में सब कन्वर्ट कर लिया, अब हम लोग S1 से S0 में कन्वर्ट करना है और S0 निकालना आपको आता है। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग S0 में कन्वर्ट करें कैसे, तो जो S1 होगा वो क्या होगा, हमने क्या बोला था, वो होगा S01। जो S2 होगा, सॉरी S12 होगा, वो क्या होगा, वो होगा S0, मतलब क्योंकि k-1 होता है ना, k-1 होता है, तो वो होगा ये, सॉरी या ओके, तो वो क्या होगा, वो होगा S1 प्लस S02। फाइन, अब देखते हैं S13 क्या होगा, S13 हम लोग जब निकालेंगे तो वो होगा S01 प्लस S02 प्लस S03। ठीक है, ये होगा। अब होगा हम लोग S4 क्या होगा, S14 क्या होगा, S14 क्या होगा, S14 होगा S01 S02 S03 और S04, ये होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, हमें S2 से हम लोगों ने S2 को S1 में कन्वर्ट कर लिया था
और S1 की वैल्यू ये आ गई। और S0 में पता है कैसे निकालना होता है, क्योंकि S0 क्या होता है, वो Fn के इक्वल होता है। तो S0 ऑफ 1 क्या होगा, F1 के इक्वल होगा। S0 ऑफ 2 क्या होगा, F2 के इक्वल होगा। आप लोग क्या करिए, मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं। आप लोग क्या करिए, आप पहले सारे Fn निकाल लीजिए, ठीक है, बस सारे नहीं, मतलब जितने n तक के आपने सारे Fn निकाल लिए, 1 2 3 4 के n तक के सारे आपने Fn आपके पास आ गए, उसको आपने एक वेक्टर या एरे में स्टोर कर लिया प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप Fn के पास, आपके पास Fn है मतलब आपके पास S0n है। फिर आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें जो sk+1 है वो उसको, मतलब मान लो k की वैल्यू कुछ भी हो, वो उसको कन्वर्ट करके सब कुछ S0 के फॉर्म में ले आए, और फिर आपके पास S0 की वैल्यू पहले SD रखी है, आप वो यहाँ पुट कर देंगे। तो देखेंगे आप जब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये हम लोगों के पास S24 की वैल्यू S11 S12 S13 S14 था, और हम लोग पर S11 S12 S13 S14 की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहीं से देखते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगी। जब हम लोग इन सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इन सबका हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स क्या आ जाएगा, S0। फाइन, हमारे पास 4 टाइम्स, यही आप देख लीजिए, हमारे पास ये 4 टाइम्स आ रहा है, प्लस हमारे पास 3 टाइम्स ये आ रहा है, और इस तरीके से हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और अच्छे से कुछ देखना है या कुछ हिंट्स के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग हैं पहले से, बहुत सारी वहाँ डिस्कशन हुआ करती हैं इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।